सभी को नमस्ते। इग्नू MHD 9 जो हमारा सब्जेक्ट है उसके क्रम में उसको पढ़ने के क्रम में आज हम भारत में कथा कहानी किस प्रकार से प्रारंभ हुई उसके विषय में चर्चा करते हैं। आइए आरंभ करते हैं। भारत में कथा का आरंभ सर्वप्रथम वेदों से माना जाता है, अर्थात सर्वप्रथम रचना भारत में वेदों से ही मानी जाती है। इसके उपरांत उपनिषद, फिर जातक कथाएं, पुराण, महाभारत और गुणाढ्य के द्वारा लिखी हुई बृहद कथा और पंचतंत्र आदि के रूप में इसका विकास देखा जा सकता है। अर्थात कथा में सबसे पहले जो साहित्य है उसमें सबसे पहले वेद आते हैं, उसके बाद उपनिषद, जातक कथाएं, पुराण, महाभारत, बृहद कथा, पंचतंत्र। बृहद कथा जिसके मूल रचयिता तो भगवान शिव माने जाते हैं, लेकिन इसे लिखित रूप प्रदान करके इसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय गुणाढ्य को जाता है। बृहद कथा लौकिक कथाओं का विशाल संग्रह है, क्योंकि बृहद कथा में 7 लाख श्लोक हैं। 6 लाख श्लोक जो हैं वो नष्ट कर दिए गए थे। 1 लाख श्लोकों का ही अनुवाद हो पाया था, जिसे गुणाढ्य ने पैशाचिक भाषा में लिखा था, जिसमें 7 लाख श्लोक मौजूद थे, किंतु इसके 6 लाख श्लोकों के दुर्भाग्यवश नष्ट हो जाने पर शेष बचे हुए 1 लाख श्लोकों का अनुवाद संस्कृत में किया गया, जो आज उपलब्ध नहीं है। 10वीं शताब्दी में सोमदेव ने कथा सरित सागर नाम से इन कथाओं को प्रस्तुत किया। किन कथाओं को? गुणाढ्य ने जो बृहद कथा में लिखी थी, जिनमें संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी संपूर्ण और संक्षिप्त रूपांतरण किया जाता है। अब हम आरंभ करते हैं संस्कृत में कथा परंपरा का आरंभ और विकास की कथा कैसे आरंभ हुई। तो श्रवण करते हैं। कथा की लिखित परंपरा, अर्थात कथा को लिखने के रूप में सबसे पहले वाल्मीकि रचित रामायण तथा महर्षि व्यास द्वारा लिखित महाभारत से इनकी प्रथम रचना लिखित में मानी जाती है। सन 800 से 100 ईसा पूर्व महाभारत की रचना का काल माना जाता है, जिसका प्रथम पाठ जय, अर्थात सबसे पहले महाभारत का नाम था क्या था? जय, 800 ईसा पूर्व में। द्वितीय पाठ भारत 500 ईसा पूर्व में, और तृतीय पाठ अर्थात तृतीय नाम महाभारत जो अब प्रसिद्ध है 200 से 100 ईसा पूर्व में रचा गया। अब ये किस प्रकार से हमारे जो संसार में आई महाभारत उसके बारे में श्रवण करते हैं। उग्र श्रवा ने यह कथा 12 वर्षों तक जारी महर्षि शौनक के यज्ञ सत्र में उपस्थित ब्रह्मर्षियों को सुनाई थी। सबसे पहले उग्र श्रवा नामक ऋषि ने 12 वर्षों तक महर्षि शौनक के यज्ञ में उपस्थित होकर ये ब्रह्मर्षियों को सुनाई थी, तथा उन्होंने यह कथा महर्षि वैशंपायन से सुनी थी। किन्होंने? उग्र श्रवा ने। और महाभारत की रचना करने के बाद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से शिष्यों को इस ग्रंथ के अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस महाकाव्य की रचना की बात कही। अर्थात उसके पश्चात महाभारत की रचना करने के बाद व्यास जी ने क्या बोला था? व्यास जी ने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली कि मैं अपने शिष्यों को किस प्रकार इसका अध्ययन कराऊं और किस प्रकार इस रचना को रचूं। तो उन्होंने व्यास जी को काव्य के लेखन हेतु गणेश जी का सहयोग लेने की परामर्श दिया। अर्थात ब्रह्मा जी ने व्यास जी को गणेश जी की सहायता लेने का परामर्श दिया कि आप गणेश जी की सहायता से इसको लिखो। गणेश जी ने लेखक बनने से पूर्व ग्रंथ को बिना रुके लिखवाने की शर्त रख दी। अर्थात गणेश जी ने क्या शर्त रखी कि मैं बिना रुके इसे लिखूंगा। तो व्यास जी ने भी शर्त रख दी कि आप मुझे श्लोकों का अर्थ समझाकर ही इसे लिखें, जिसके उपरांत ही महाभारत की रचना की गई। यह ग्रंथ भारत के इतिहास का जाज्वल्यमान दीपक है, जिसके द्वारा लोगों के अंतःकरण मोह के अंधकार बाहर कर अंतरंग को ज्ञानालोक के प्रकाश से प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है। महर्षि व्यास ने महाभारत का प्रवचन मनुष्य लोक में करने से पहले अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया था और अपने अन्य शिष्यों को इसके उपदेशों से अवगत करवाया था। देवर्षि नारद ने भी इस ग्रंथ को देवताओं को
तथा असित देवल ने पितरों को श्रवण करवाया था। जनमेजय के नाग यज्ञ के समय व्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन ने हजारों ब्राह्मणों को महाभारत ग्रंथ का श्रवण कराया था। महाभारत की रचना श्रुति परंपरा के रूप होने पर भी व्यापक प्रचार के उद्देश्य हेतु महर्षि व्यास जी ने गणेश जी की सहायता से इसे लिखित रूप प्रदान किया था, जिसके उपरांत यह वाचन परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गई। सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।